जिनपिंग और पुतिन के बीच कल 4.5 घंटे की मैराथन मीटिंग चली। मीटिंग में यूक्रेन में शांति की पहल पर भी बात हुई है और जिनपिंग जो मिले मॉस्को में पुतिन के साथ साथ डिनर भी किया। डिनर डिप्लोमेसी भी देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे को सबसे अच्छा मित्र बताया। ये फ्रेंडशिप ट्रिप ही बताया जा रहा है जो कि और पुतिन ने जो आर्टिकल लिखा है पीपल्स डेली पीपल्स में, उसमें भी पुतिन ने बताया है कि ये जो मैत्री संबंध हैं चाइना के साथ वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और एक नए परवान पर चढ़ेंगे। तो ये जो मुलाकात हुई, मैराथन मीटिंग हुई, इसको लेकर डिटेल्स आपको बताते हैं। आज भी जो जिनपिंग हैं वो रहने वाले हैं समीर, और आज भी मुलाकातों का दौर चलेगा। बिल्कुल 3 दिवसीय ये पूरा का पूरा दौरा। कल 4.5 घंटे की मुलाकात जिसमें कहा यह गया कि रूस यूक्रेन के बीच हम शांति चाहते हैं। आइए देखते हैं कि पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग में यूक्रेन से सुलह के फॉर्मूले पर क्या कुछ हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ इसी पर हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शी पुतिन मुलाकात, सुलह पर भी बात। मीटिंग में दोनों नेताओं ने यूक्रेन से शांति पहल के प्रस्ताव पर बात की है। निधि, बिल्कुल। इसके अलावा पुतिन ने शी को कहा कि वे संघर्ष के समाधान के उनके प्रयासों की इज्जत करते हैं, इस बात को रेस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और पुतिन ने वादा क्या दिया, हम शी जिनपिंग के 12 पॉइंट के सुलह प्लान पर चर्चा करेंगे। वो 12 पॉइंट जिन्हें अमेरिका पहले ही खारिज कर चुका है। बिल्कुल। इसके अलावा पुतिन ने वादा तो किया, अब जिस तरह से प्रस्ताव रखा गया है 12 सूत्रीय प्रस्ताव, उसको लेकर वादा किया गया, हम समझौते की किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो दोस्ती ऐसी बढ़ रही है कि हर चीज पर तैयारी नजर आ रही है, सहमति नजर आ रही है समीर। बिल्कुल। और शी का शांति फॉर्मूला क्या है? चीन ने पिछले महीने वॉर खत्म करने के लिए 12 पॉइंट का प्लान पेश किया था, और इस 12 पॉइंट के प्लान पर क्या वेस्टर्न कंट्रीज भी रजामंद होंगे? नाटो का रुख क्या होगा? इसे लेकर भी बहुत सारे सवाल। बिल्कुल। शी के प्लान में युद्ध रोककर शांति वार्ता की सलाह दी गई थी, जो कि 12 पॉइंट्स रखे गए थे। इसमें सबसे बड़ी बात कही गई थी कि पीस टॉक्स होने चाहिए। पश्चिम ने इस प्लान को रूस को तैयारियों के लिए मौका देने की साजिश भी बताया है। बिल्कुल। और ब्लिंकन ने तो यहां तक कह दिया कि हम मूर्ख बनाने के झांसे में नहीं आएंगे। यानी कहने की कोशिश ये कि इस शांति सुलह के फॉर्मूले के जरिए हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। पुतिन और जिनपिंग मिलकर जो फॉर्मूला दे रहे हैं उस पर कहीं भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज को। ये अपने आप में बड़ा सवाल। बिल्कुल। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। त्रिपाठी सर, आपको लग रहा है कि कोई मूर्ख बनाया जा सकता है रूस को, या इस वक्त इस दौर में चीन को, जिस तरह से कहा जा रहा है दोस्ती बढ़ाई जा रही है, इस दोस्ती पर आपको कितना भरोसा लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मूर्ख बनाने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि कहीं भी जहाँ भी युद्ध या संघर्ष जैसी स्थिति होती है, आप यूनाइटेड नेशंस के इतिहास से 1945 से उठा के देख लीजिए, वहाँ सबसे पहले यही कहा जाता है कि पहले आप युद्ध विराम कीजिए और उसके बाद शांति वार्ता होगी। युद्ध और शांति की बातें साथ साथ नहीं हो सकती, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जहां अमेरिका को ये खल रहा है वो सिर्फ यही नहीं है, उसके कुछ और पॉइंट्स हैं जहां ये कहा गया कि किसी भी देश की सॉवरेनिटी को और किसी भी देश के ऊपर उसके पड़ोसियों के थ्रू कुछ प्रेशर डालने की टैक्टिक्स नहीं मानी जाती। जेके त्रिपाठी सर, इसे एक डेवलपमेंट के तौर पर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त चीन ने फरवरी में ये 12 पॉइंटर्स रखे थे, जेलेंस्की ने तारीफ की थी, वेस्टर्न कंट्री ने तारीफ नहीं की थी। अब जब वो मॉस्को पहुंचे हैं तो पुतिन भी तारीफ कर रहे हैं। इसे डेवलपमेंट के तौर पर नहीं देख सकते हैं। ये जो 12 सूत्री समझौते का प्लान था, ये देखिए तो ऊपर से देखने में इसमें कोई भी ऐतराज की बात नहीं मालूम होती, और इसीलिए दोनों ने ही इस पे पॉजिटिव रिएक्शन दिया था। रूस का तो मालूम ही था, लेकिन पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से नहीं आ रहा है। अमेरिका ने इस मुलाकात से चंद घंटे पहले इस फॉर्मूले को खारिज किया। एसवीपी सिंह साहब, फिर सुलह की बात जिसकी गुंजाइश नजर आ रही है, या कह लें जिसकी उम्मीद हमें नजर आ रही है, वो कैसे बनती नजर आएगी? क्योंकि चीन की तरफ से जो फॉर्मूला दिया जाएगा उसे अमेरिका नहीं मानेगा। यहां जापान के पीएम जो फॉर्मूला अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे रूस सहमति नहीं जताएगा। देखिए समीर, ऐसे है, जो चीन ने ये 12 पॉइंट का पीस प्रपोजल दिया है जी, इसमें काफ़ी गहराई है। गहराई इस प्रकार मैं समझता हूँ, सबसे पहले कि यूरोपियन यूनियन और नाटो देश काफ़ी थक गए हैं। वो भी चाहते हैं कि लड़ाई किसी हालात से रुक जाए, बंद हो जाए, और इसलिए उसका पहला मुद्दा है कि सीज फायर लाई जाए। पर अमेरिका नहीं चाहता ऐसे। क्यों नहीं चाहता है?
उसके अंदर जो 12 पॉइंट को अगर आप स्टडी करें तो अमेरिका को ये बहुत डर है कि ताइवान को वो लेजिटिमाइज करेगा चाइना। लेकिन सर इन सब के बीच के लिए सर इन सब के बीच जापान को पुतिन की एक ऐसी शर्त है जो हर वार्ता को विफल कर सकती है। उन्होंने जिन इलाकों पे कब्जा किया उसको वापस देने से उन्होंने इनकार कर दिया है और ये एक ऐसी लाइन है जिससे कहीं भी बात आगे बढ़ती भी नजर नहीं आ रही है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।